भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज चैनल। मैं हूं अश्विनी। मराठी पत्रकार दिवस 6 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कल 6 जनवरी 2024 शनिवार को भंडारा शहर स्थित मराठी पत्रकार संघ समिति में पत्रकार दिवस का औचित्य साधते हुए पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष चेतन भैरम, भंडारा पौनी क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर, युवराज उके, पत्रकार संघ के कोषाध्यक्ष DF कोचे, सचिव मिलिंद हड़वे, उपाध्यक्ष राकेश चेटुले, सुरेश कोटांगले और वरिष्ठ पत्रकार सचिन मेश्राम, अजय मेश्राम और सभी पत्रकार बंधु और भगिनी उपस्थित थे। आइए दिखाते हैं भंडारा से ये रिपोर्ट। सृष्टीचे जनक आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या पावन स्मृतीला मी विनम्र अभिवादन करतो। याच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, या पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माझे मित्र माननीय चेतनजी भैरम, या समारंभाचे मुख्य अतिथी आपल्या सर्वांसोबत मित्रवतपणे वावरणारे आपल्या या विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार माननीय नरेंद्रजी भोंडेकर, गेली मी या जिल्ह्यामध्ये जेव्हा कार्यरत होतो त्यावेळी ज्यांचं मार्गदर्शन असायचं आणि ज्यांच्यासोबत आमचे नेहमी भेटीगाठी असायचे, याच सभागृहामध्ये आम्ही नेहमी भेटायचो, विचारमंथन व्हायचं, असे माजी अध्यक्ष माननीय DM कोचे साहेब, दैनिक पुण्यनगरीचे जिल्हा प्रतिनिधी मान्य संदीपजी नंदनवार, कॉम्रेड युवराजजी उके आणि पत्रकार आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन। भंडारा जिल्हा मराठी पत्रकार संघातर्फे आयोजित पत्रकार दिनानिमित्त मंचावर उपस्थित आपले लोकमतचे जिल्हा प्रतिनिधी राजू पटले, माडवळकरजी, चेतनजी भैरम, युवराजजी उके, संदीपजी नंदनवार, मिलिंदजी हडवे, कोचे सर आणि सर्व आदरणीय मंच उपस्थित सर्वच ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकार बंधू आणि भगिनी, खरं तर खूप सुंदर आताच आपले माडवळकरजीनं सांगितलं आणि अजूनही त्या पत्रकार दिनाच्या निमित्त कोचे सर आहेत किंवा आपले उके साहेब आहेत, मिलिंदजी आहेत, सगळेच याच्यावर अजून जास्त भर टाकतील। मला थोडक्यात तसं काही म्हणजे याच्यात खूप काही जास्त बोलणार नाही, कारण आपण सगळ्यांना एक चौथा स्तंभ आहे आणि चौथा स्तंभ म्हणून आपण समाजाला, शासनाला जे पण सुद्धा विद्वान आहेत, आपण ऐकणारे आहात असं मला नाही वाटत, आपण सुद्धा दिशा देणारे आहेत, पण आपल्याला खूप काही दिशा दाखवण्याची मला काही गरज आहे असं मला वाटत। म्हणून मी सांगेल की मगाशी मांडवळकर साहेबांनी सांगितलं की नक्कीच आपण समाजाला, शासनाला जी दिशा देतो, परंतु आपल्यावर सुद्धा जे काही अडीअडचण आहेत ते कुठेतरी आपला सुद्धा विचार शासनाने करावा, हे नक्कीच त्यांची जी मागणी होते, मग ते घराचं असेल, सुरक्षा संदर्भात असेल किंवा जे काही त्याच्या कामाबद्दल जे शासनाने नोंद घ्यायला पाहिजे, त्या सगळ्या गोष्टी नक्कीच शासन स्तरावरती मी बघतो की जेव्हा वरिष्ठ स्तरावरती बैठक होत असतात
तर कोणताच मंत्री किंवा कुठलाच आपल्या जे ज्येष्ठ श्रेष्ठ असते त्या दिवशी मी बसलो होतो आपल्या नीलम गोरेताईकडे, त्यांनी आपले चेतन भाऊ त्यांचे पोरे साहेब आले, पण त्यांचा मान सन्मान झाला. सांगण्याचं कारण असं की सगळ्या शासनासोबत वरिष्ठ स्तरावरतीच त्यांचे संबंध चांगले असतात आणि आम्ही काय बोलायला पाहिजे त्यापेक्षा त्यांनी काय काय घ्यायला पाहिजे ते, कारण बरेचसे मंत्र्यांसोबत जसे आपले मित्रता आहे तसे वरिष्ठ स्तरावरती सुद्धा आपल्या ज्येष्ठांचे सगळ्यांचे मित्रता असते. मग नक्कीच ह्या जे काही गोष्टी आहेत आणि जिल्हा स्तरावरती काही जे काही प्रश्न असतील, मग सुरक्षेचा असेल तर मी SP ला सांगतो, किंवा आपले खर्च असतील, फार चांगला महत्व काढला की आपण राबतो तर आपल्याला सुद्धा हक्काचं घर असायला पाहिजे. तर नक्कीच अशी काही स्कीम असेल तर आपण पण थोडं मला सांगा. आपण एक संयुक्तिक नगर परिषद सोबत आपण एक संयुक्तिक बैठक घेऊ आणि त्यामध्ये काय घर देण्याचा काय जागेचा प्रोविधान किंवा काय असेल त्याला कुठलं निधी कुठे याच्यात बसवता येईल, काय शासनाची सवलत देता येईल, किंवा निदान माळा जे आता स्कीम सुरू आहे त्याच्यामध्ये आपले छोटे मोठे जे काही पत्रकार ज्यांना ज्यांना गरज आहे त्यांना आपल्याला कसं बसवता येईल त्याच्यात ह्या भागाचा आमदार म्हणून आपण प्रयत्न करू. नक्कीच मी या ठिकाणी अजून मी एक शब्दाचा उल्लेख करेन. मगाशी चेतनजी पण सांगितलं, चेतनजीचा भर होता की पत्रकार कसा असायला पाहिजे. मला पण सांगायचं वाटतं की पत्रकारिता ही कमवण्याचा सोर्स नाही, राजकारण सुद्धा कमवण्याचा सोर्स नाही. हे लोकांचं बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्याला आधार घेऊन तुम्ही काय करू शकता हा एक विषय असते. होते काय की जर आपण ते म्हणतात ना मिक्सअप केलं तर धड हे पण नाही ना धड ते पण नाही. तर मला असं वाटते की पत्रकारिता असेल किंवा राजकारण असेल किंवा नोकरी असेल त्या क्षेत्रामध्ये आपला ठसवून ठेवायचं जर असेल तर आपल्याला त्याला त्या पद्धतीनं त्याला न्याय देता आला पाहिजे. आणि जर न्याय देता आला नाही तर आपल्याला एक उदाहरण म्हटलं ते एखादा पत्रकार असेल आणि पत्रकार खूप चांगला पत्रकार आहे तर त्या पत्रकाराचा मान सन्मान देतच नाही तर अधिकारी सुद्धा करतात, कारण त्याच्या लिखाणामध्ये दम असते, एक ओळख असते की नाही हा कॉम्प्रोमाइज करत नाही, हा प्रामाणिक आहे, हा चांगला आहे. आता सध्या अशी परिस्थिती झाली की एखाद्याची खुट्या टाकला काही चुकीचं लिहिलं म्हणजे प्रसिद्धी मिळते किंवा खूप मोठा पत्रकार बनते, असं नाहीये. याच्यानं काय होते की समाज आपण किती मोठे आहोत, आपण जिल्ह्यामध्ये असे किती लोक आहेत, परंतु चर्चा होते अरे हा खुटा टाकते, हा असा बोलते, हा ब्लॅकमेल करते. मला असं वाटते की आपण ह्या सगळ्या प्रकारामुळे थोडा काळापर्यंत आपल्याला चांगलं वाटते, थोडा काळापर्यंत आपल्याला ते समाधान सुद्धा मिळते, थोडा काळापर्यंत 2 रुपये बी मिळत असेल, परंतु लॉंग टर्मचा जो आहे जी आपली आयडेंटिटी निर्माण होणारी जी असते ती ब्रेक होते आणि नुसती आपलीच नाही होत ते जे चली उसके ऊपर भी हमने बहुत विचार करके क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है. बीच में तो मुझे लगा कि कैसे करना है, वो मैंने बुलाया नहीं था, वो आए थे और उनको मैंने बोला कि भाई तब ज्यादा न्यूज में क्रिटिसिज्म हो रहा है ट्रैफिक के ऊपर और ये इसमें क्या कर सकते हैं, वो जो 4 लेन का हाईवे वो सिंगल लेन हो जा रहा है शहर में से, तो क्या करना है. तो उन्होंने आइडिया दिया कि नहीं देखिए वातुक से ना उनका यूनियन है, उनको पता था, तो उन्होंने बोला कि काम कीजिए केतलवाड़ा से टर्न कर दीजिए, खापा से टर्न कर दीजिए. और भी चर्चा उनसे हुई कि भाई शाहपुर से भी कर सकते हैं क्या, और भी पॉइंट से कर सकते हैं क्या. तो उन्होंने बताया कि भाई वहां पर गांव वालों का विरोध आएगा, यहाँ पे विरोध नहीं आएगा, यहाँ पे रास्ता है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसकी जो शुरुआत हुई वो जो न्यूज में आया आर्टिकल, जो क्रिटिसिज्म आया उसके ऊपर से हुई. कभी कभी ओवर एक्शन भी हो जाता है, जैसे कि एक न्यूज आर्टिकल आया था कि लाखनी में अवैध प्रवासी वाहतुक बहुत चल रहा है, तो उसके ऊपर भी हमने वहाँ के पुलिस इंचार्ज को बोला, पुलिस इंचार्ज नया था तो वो पैनिक हो गया. तो पैनिक होने की वजह से उसने सारे अवैध प्रवासी वाहतुक वहाँ पे खड़े कर दिए, चालान कर दिया, और चालान करने में उसको पता चला कि यहाँ पे केवल अवैध प्रवासी वाहतुक ही चलते, जो जिसको वैधता मिलने वाला क्योंकि ग्रामीण एरिया है तो कोई वाहतुक ही नहीं था वहाँ पे. तो लोगों को बहुत त्रास हो गया उसमें. लोग सब वहाँ पे लोक प्रतिनिधि की तरफ भागते हुए गए और बोले कि सभी बंद हो जाएंगे तो चलेगा क्या.
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश रहती है कि जिस प्रकार से न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होता है, जिस प्रकार से न्यूज़ आती है, उस पर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। अगर एक्शनेबल है तो अपन एक्शन लें। साथ में ही मैडम ने बताया कि फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। हालांकि भंडारा जिला एक छोटा जिला है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन अगर आप बाकी शहरों में जाएंगे तो फीमेल पार्टिसिपेशन मीडिया में है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो मुझे लगता है कि मेल पार्टिसिपेशन कम है, फीमेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है जो हमारे नेशनल मीडिया है। और वहाँ पर फीमेल पार्टिसिपेशन और उनका जो आवाज़ है वो पूरे हम लोग डेली अपने न्यूज़ चैनल में सुनते हैं और उससे हमको जानकारी मिलती है। लेकिन हाँ, ये सही है कि लोकल लेवल पर और भंडारा जिले में फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, और शायद से जैसे मैडम ने बताया कि जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, उसमें शायद डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पर सभी मेल है और एक फीमेल है तो नेचुरल सी बात है उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा। और यही चीज जो पुलिस डिपार्टमेंट में अभी 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया है, उससे पहले महिलाएं 10%, 15% ऐसी रहती थी, और कुछ पुलिस स्टेशन में एक महिला कर्मचारी, 2 महिला कर्मचारी ऐसे भी हैं। और उस समय पर वो महिला को क्या क्या झेलना पड़ता है वहां पे, या वो किस मानसिक स्थिति से गुजरती है, और बहुत बार उसका जो ये जो माइंड का जो सेट ऑफ माइंड होता है, जो उसकी सोच होती है, वो उसका जो बॉस है, पुरुष बॉस है, वो उसको नहीं समझ पाता। वो उससे हमेशा यही कहते हैं कि हम लोग भी एक ही सैलरी ले रहे हैं, तुम भी एक सैलरी ले रहे हो, तुमने भी हमारे बराबर काम करना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जो महिला वहां पे काम। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल एसपी लोहित मतानी एडिशनल एसपी पत्रकार दिवस को लेके सभी पत्रकार लोग को एक दिन पहले ही उन्होंने बुलाया और मान सम्मान दिया, और SNN न्यूज चैनल खुद उनके आभारी रहता है पुलिस प्रशासन को लेके। सर, पत्रकार परिषद पत्रकार दिवस कल है और आज जो आप मान सम्मान दिए उसके लिए धन्यवाद, और क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं जनता के बीच में? पत्रकार दिन, इसके लिए आज सभी जो भंडारा जिले के पत्रकार हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया, उनको सम्मान दिया। उनको मैं और सभी जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पत्रकार जो है 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ सोसाइटी है। तो उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो इसी प्रकार से अपना महत्वपूर्ण काम दृढ़ता के साथ और निडर होते हुए करते रहें। पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासन उनकी जो भी न्यूज़ वो पब्लिश करते हैं उसके ऊपर संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है। मेरी यही इच्छा रहेगी कि आने वाले समय में वो सभी पत्रकार समाज के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको उठाएं और अपने पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का काम करें। वर्टी मेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम आपके द्वारे हुआ, साइबर क्राइम और ड्रग्स, तो वहाँ के बच्चे लोग, मैं ही न्यूज कवर किया, लगाया, आपके एसडीओपी साहब थे, तो वो न्यूज लगने के बाद पूरा पब्लिक सब स्कूल कॉलेज में आपको सराहना कर रहे हैं। लेकिन उन लोग कहते हैं कि ऐसे ही और भी स्कूल कॉलेज या आम पब्लिक में आप करें, बहुत अच्छा उसका पहल हो रहा है। नहीं, वो हमने सभी जो पुलिस वर्धापन दिन है उस हिसाब से हमने सभी जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए। जहाँ पर मैं खुद नहीं जा सकता वहाँ पे पुलिस निरीक्षक और SDPOs को भेजा। उसी प्रकार से हमने जो हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में जो आज आदिवासियों के बच्चों का मार्गदर्शन किया, कल जो पुलिस पाटिल और शेतकरी का मार्गदर्शन किया, उसमें साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी। उससे पहले जो विमुक्त जाति है उनके लोगों का मार्गदर्शन किया, और कल हमने जो परसों के दिन हमने जो हमारे माजी सैनिक है उनका भी हमने कार्यक्रम रखा है। तो हमारी यही कोशिश है कि क्राइम को हम लोग डिटेक्ट तो करें, सजा लगाने का भी प्रयत्न करें, लेकिन क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो जो चीजें कर सकते हैं वो हम लोग जरूर करें।